एक छोटे से गांव में सावन का महीना चल रहा था। हर गली में रौनक थी और औरतें चूड़ियां, मेहंदी और साड़ियां खरीदने में व्यस्त थीं। गांव की एक मध्यम वर्गीय स्त्री, राधा, अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी कि इस बार चूड़ियां नहीं खरीदेगी, क्योंकि घर में पैसों की तंगी थी। तभी अचानक गली में एक सुंदर महिला आई, जिसने हरे रंग का घाघरा, सुनहरी मुकुट और चमकते आभूषण पहने हुए थे। उसके हाथ में चूड़ियों से भरी एक टोकरी थी। राधा ने पूछा, बहन जी, इतनी सुंदर चूड़ियां कितने की है? वो महिला मुस्कुराकर बोली, इनकी कोई कीमत नहीं, बस मन की सच्चाई चाहिए। राधा और उसकी पड़ोसनें चौंक गईं। तभी एक महिला बोली, तुम कौन हो जो इस तरह की बातें कर रही हो? महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ। आज मैं देखना चाहती हूँ कि इस गांव में कौन असली सुख समृद्धि के योग्य है। अब हर औरत सोच में पड़ गई। लक्ष्मी जी ने राधा की ओर एक जोड़ी चूड़ियां बढ़ाई और कहा, तुमने दूसरों की मदद करने के लिए अपने शौक छोड़े। ये चूड़ियां तुम्हारे सच्चे मन और त्याग का इनाम है। जैसे ही राधा ने चूड़ियां पहनी, उसका आंगन सोने जैसी रोशनी से चमक उठा। उसकी पुरानी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। गांव की अन्य महिलाएं ये देखती रह गईं और समझ गईं कि असली लक्ष्मी वही है जो दिल में सच्चाई और सेवा भाव से आती है। गांव में उस दिन के बाद एक नई हलचल थी। हर कोई राधा के घर का चमत्कार देख चुका था। लोग कहते, सावन की चूड़ियां क्या थीं, वो तो माँ लक्ष्मी का वरदान थी। अब हर स्त्री अपने अपने घर को माँ लक्ष्मी के योग्य बनाने में जुट गई थी, पर असली बदलाव केवल दिखावे का था। लोग अब सत्संग करने लगे, रोज मंदिर जाने लगे, दरवाजे के आगे अल्पना सजने लगी। लेकिन राधा आज भी वैसी ही थी, शांत, सेवा में लीन और अपने परिवार की जरूरतों में लगी हुई। 3 महीने बीत गए। अब दीपावली आने वाली थी। एक दिन ठीक वैसा ही जैसे सावन में हुआ था, गली में फिर वही आवाज गूंजी, दीपों की देवी आई है, परखने तुम्हारा मन। लोग दौड़ पड़े। इस बार लक्ष्मी जी ने चूड़ियों की टोकरी नहीं, बल्कि दीपों की थाली उठाई थी। सीमा, माँ लक्ष्मी, इस बार भी मेरे लिए दीपक लाईं। मेरा घर साफ सुथरा है, रोज पूजा होती है। लक्ष्मी जी धीरे से, मैं दीपक वहां जलाती हूँ जहां दिलों में अंधेरा नहीं होता। फिर उन्होंने राधा की ओर देखा। राधा उस वक्त एक बूढ़ी विधवा को खाना खिला रही थी, जिसे गांव वाले अपवित्र मानते थे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और राधा की चौखट पर जाकर दीपक रखा। जैसे ही दीपक जला, तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और गांव की औरतों ने देखा कि लक्ष्मी जी का रूप वहां से धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। लक्ष्मी जी की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन धोती और दिया से नहीं, सेवा और बाढ़ के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया था। अब लोग न सिर्फ मंदिर जाते, बल्कि राधा के सेवा केंद्र भी आने लगे। पहले जहां पूजा के लिए पंक्ति लगती थी, अब सेवा के लिए लोग आगे बढ़ने लगे। राधा ने किसी को उपदेश नहीं दिया था, लेकिन उसका जीवन ही एक जीवित उपदेश बन गया था। गांव की महिलाएं अब अल्पना सजाने के साथ साथ बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल करने लगीं। पुरुष अब अपने खेत के साथ साथ गांव के अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाने की सोचने लगे। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा चली, क्या हम हर त्योहार को सिर्फ पूजा का अवसर नहीं, सेवा और बदलाव का पर्व बना सकते हैं? राधा चुपचाप मुस्कुरा दी। उसी समय एक छोटी बच्ची आई और सेवा केंद्र के बाहर खुद से एक दीपक जलाकर रख दिया। लोग चकित हुए। कोई विशेष दिन नहीं था, कोई पर्व नहीं, फिर भी दीप जलाया गया। बच्ची बोली, माँ ने कहा था, जब किसी के लिए अच्छा सोचो तो दीपक जला दो।
माँ लक्ष्मी वहीं आएंगी। वो बच्ची कोई और नहीं, सीमा की बेटी थी, वही सीमा जो पहले चुड़िया और पूजा में लक्ष्मी को ढूंढती थी। लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्हें अब समझ आ चुका था। ग्रेटर देन त्योहार हर साल आएंगे, लेकिन अगर हम अपने मन का अंधकार रोज मिटाएं, तो देवी हमारे जीवन में हर पल रहेंगी। उस रात पूरे गांव ने दीप नहीं नियते जलाए। अब राधा का सेवा केंद्र गांव का दिल बन चुका था। वहां रोज कोई न कोई मदद के लिए आता और कोई न कोई मदद देने के लिए भी। अब न जात पात रही, न ऊंच नीच। लोगों के दिलों में एक नई रोशनी बस चुकी थी। दिवाली का एक साल पूरा होने को था। राधा हमेशा की तरह सेवा में लीन थी। उस दिन वह अकेली बैठी एक टूटी चप्पल को सी रही थी, जो किसी गरीब बच्चे की थी। उसी समय एक चमकदार रोशनी उसके आंगन में फैल गई। लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार न उनके हाथों में चूड़ियां थीं, न दीपक। उनके पीछे देवी सरस्वती और अन्नपूर्णा भी थीं, और उनके साथ गांव की कुछ अन्य नारियां, जो अब राधा के साथ सेवा कार्यों में जुड़ चुकी थीं। लक्ष्मी जी बोली, ग्रेटर देन राधा, अब मैं लौटने नहीं आई। ग्रेटर देन, अब मैं यहीं ठहरूंगी, हर उस मन में जो सेवा से भरा हो। हर उस घर में जहां पराया नहीं, परिवार समझा जाता हो। हर उस स्त्री में जो पूजा के साथ साथ करुणा को भी जीवन का हिस्सा बना ले। गांव की स्त्रियां, पुरुष और बच्चे आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें दिखाई दिया कि लक्ष्मी जी का रूप अब एक मंदिर की तरह नहीं, हर चेहरे पर बसने लगा था। राधा की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू भावुकता के नहीं, आत्मिक तृप्ति के थे। गांव अब सच में बदल चुका था। त्योहार अब सिर्फ पूजा का नहीं, सेवा का प्रतीक बन चुके थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम शिक्षा, देवी बाहर नहीं, अंदर निवास करती हैं। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, जब हम बिना अपेक्षा के सेवा करते हैं, तभी लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा हमारे जीवन में स्थायी रूप से वास करती हैं। सच्चा मंदिर वो है जहां मन निर्मल हो और हाथ सेवा में व्यस्त। अब राधा सिर्फ गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की मिसाल बन चुकी थी। आसपास के गांवों से लोग सेवा केंद्र देखने आते, और उससे भी ज्यादा राधा से मिलने। वो कोई बड़ी प्रवचनकार नहीं थी, न ही उसके पास कोई ग्रंथ थे। लेकिन जब वो किसी के सिर पर हाथ रखती या बस चुपचाप सुनती, लोगों के दिल हल्के हो जाते। एक दिन एक बड़ा साधु संत राधा से मिलने आया। गांव में हलचल मच गई। संत ने पूछा, ग्रेटर देन राधा, तुमने न कोई ग्रंथ पढ़े, न बड़ी शिक्षा ली, फिर भी तुम्हारा जीवन इतना प्रकाशमय कैसे? राधा मुस्कुराए और बोली, ग्रेटर देन, मैंने सिर्फ एक बात सीखी है। जब किसी की आंखों में आंसू होते हैं तो मैं उन्हें पोंछ देती हूँ। जब किसी के घर अंधेरा होता है तो मैं वहां एक दिया रख देती हूँ। और जब कोई गलती करता है तो उसे मन से माफ कर देती हूँ। संत चुप हो गए। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ा शास्त्र है। इसके बाद संत ने गांव की सारी स्त्रियों और युवाओं को इकट्ठा कर कहा, ग्रेटर देन, इस युग को राधा जैसी माताओं, बहनों और बेटियों की जरूरत है, जो पूजा से ज्यादा करुणा को धर्म माने। उस दिन राधा के सेवा केंद्र का नाम बदल कर रखा गया, ग्रेटर देन राधा सच्ची लक्ष्मी केंद्र। अब वहां सिलाई सीखने की कक्षा भी लगती, वृद्धों की देखभाल होती, और बच्चियां आत्मरक्षा सीखती। लक्ष्मी जी कभी फिर दिखाई नहीं दी, क्योंकि अब हर राधा में उनका अंश था। शिक्षा, जब एक स्त्री समाज को सेवा, सहानुभूति और सच्चाई से रोशन करती है, तो वो खुद देवी का रूप बन जाती है। धर्मशास्त्र पढ़ने से नहीं, धर्म को जीने से बदलाव आता है।